Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all will be good. मैं हूं बच्चे आप लोगों का सरफाक और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, ये जो आपके पास एमसीक्यूज हैं बच्चे, ये सब के सब वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा था। हम लोगों ने जब बच्चे हिस्ट्री की थी, हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने उनकी कुछ एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल्स करने के बाद बच्चे हम लोगों ने क्या किया था, उनकी मैनिपुलेशन की थी। तो हम लोगों ने बच्चे आज क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो बच्चे आप लोगों के पास एमसीक्यूज है वो है लिखा हुआ 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपके पास 4 जो है ना ऑप्शन दिए गए हुए हैं एक दूसरे से अगेंस्ट मतलब अपोजिट, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। बच्चे ये जो देखें आपके पास √7 है। क्या है? √7। लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने जब रियल नंबर की डेफिनेशन की थी तो उसमें हम लोगों ने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक था आपके पास बच्चे इरेशनल नंबर और दूसरा था आपके पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोगों ने बच्चे फिर मजीद कैटेगरीज पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल में हमारे पास जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग थी। तो बच्चे जब हम लोगों ने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को देखा था तो वहां पर हम लोगों ने एक और चीज नोट की थी कि जो भी वैल्यू आपके पास जजर के नीचे आएगी वो वाली वैल्यू आपके पास इरेशनल कहलाएगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये देखिए √7 है, तो बच्चे ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी? बच्चे आपके पास इरेशनल कहलाएगी। ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड है। फिर बच्चे दूसरे नंबर पर जो आपके पास रूल आ रहा है बच्चे वो भी सेम, नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास इस तरह से नंबर आते हैं पाई और ई, ये आपके पास बच्चे पाई है जिसकी वैल्यू 3.1416 और इस तरह से चलती रहती है, और ये बच्चे आपके पास यूलियर नंबर है 2.71, इस तरह से बच्चे इसकी वैल्यूज यहाँ पर रन करती रहती है। तो बच्चे हम लोगों ने ये भी चीज की थी कि अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर आ जाता है तो वो भी बच्चे आपके पास कौन सी कैटेगरी का है? इरेशनल नंबर का है। ठीक है बच्चे, अब तीसरे नंबर पर बच्चे देखें, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n। बच्चे ये देखेंगे दोबारा से क्या हो गया, जजर के नीचे आ गया, तो बच्चे ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आपके पास देखें दोबारा से 4 वाली वैल्यू है उसमें भी √3 प्लस √5 आ गया, तो बच्चे ये भी क्या कहलाएगा? आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? आपके पास इरेशनल, क्योंकि आपके पास ये जजर में वैल्यू आ गई, और जजर में जो आपके पास वैल्यूज होती है बच्चे वो कौन सी है आपके पास? वो बच्चे इरेशनल वैल्यूज हैं। ठीक है ना, तो बच्चे आपके पास जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां एमसीक्यू देगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x बिलोंग टू कर रहा है किसके पास? किसके साथ? रियल नंबर के साथ। और रियल नंबर में क्या होता है? यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। x इज इक्वल टू x। जब बच्चे एक ही नंबर अपना ही अक्स बयान करे, अपनी ही इमेज बयान करे बच्चे, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है बच्चे, ये देखिएगा हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। प्रॉपर्टीज में क्या होता है ये देखें बच्चे, ये है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ये जो आपके पास बच्चे ये इनवर्स ए है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। ए आपके साथ आपके पास क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू ए। बच्चे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से बच्चे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ए बी के इक्वल होगा तो बी ए के इक्वल होगा। फिर आपके पास बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स इस तरह से और वो रियल नंबर के साथ अटैच हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ये जो ये है इसका मतलब बिलोंग करना। ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू देन ए इज इक्वल टू सी। अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल हो सी के, तो फिर बच्चे आपके पास जो ए और इसकी थर्ड वैल्यू होगी वो बच्चे आपके पास सेम होगी। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाता है 6 वाला, लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, then a belong to b greater than b and a b greater than c, then a greater than c। तो बच्चे ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये बच्चे आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। गेट इट। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपके पास जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x है, तो ये आपके पास बच्चे 64 के इक्वल है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आंसर आएगा? अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, इनकी पावर क्या है? सेम है। जब पावर सेम है तो बच्चे इनकी बेस अपोजिट होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास? ये हो जाएगा कुछ इस तरह से होगा,
ये देखिएगा, अगर तो ये है ना 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, तो आपने बच्चे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे आएगी, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चे आपके पास 16 पावर x आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा, ये 16 की पावर x आ जाएगा, 64 आ गया। अब बच्चे आपके पास 60 ये बच्चे सॉरी ये देखें, ये ज़रब हो रही है, ऊपर वाले सेम ठीक हो गया। अब आप बच्चे इसको क्या करें, इसको इन दोनों को सेम करने की कोशिश करें। ठीक है, जितना हो सकता है इनको सेम करने की कोशिश करें। तो क्या बच्चे आएगा, ये 16 हम लोगों ने बच्चे इसके छोटे आदाद बनाने हैं। 2 2 बार 4, ठीक है बच्चे, 4 बार 8, 16, ठीक है बच्चे, 16 तक करना था। ठीक है, और इसकी पावर 1 2 3 4, और इधर बच्चे क्या आएगा, ये देखिएगा 64 है, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4। ठीक है बच्चे, ये इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इसकी फैक्टर से 1 2 3 4 5 6, ये बच्चे क्या आ गई, इसकी पावर 6 आ गई। क्या आ गई बच्चे, ये इसकी पावर बच्चे 6 आ गई। अब देखें बच्चे आपके पास ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 x इज इक्वल टू 2 की पावर बच्चे 6 बन जाएगा। क्या बन गया बच्चे, 6 बन गया। अब वही चीज है बच्चे आपके पास, इसने क्या करना है, ये आपके पास 4 बनेगा। ठीक है बच्चे, अच्छा तो बच्चे ये देखें, जब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने ये लॉज ऑफ एनालिसिस में पढ़ा था, जब ये बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी या सेम होंगी तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पावर्स हैं वो बच्चे प्लस हो जाएंगे। ये 16 पावर 2x आ जाएगा। जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये क्या बन गया बच्चे, 2x बन गया। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर हम लोगों ने देखा 4 बन गया, और जब इसने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये देखें बच्चे इनकी दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम है तो इनके फिर ऊपर वाली जो वेरिएबल्स है वो भी सेम हो जाएंगे। ये देखिए 4 2 बार 8, 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ से हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, 3/4। तो यहाँ पर जो आपके पास बच्चे ये वाला ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट होगा। उसके बाद बच्चे ये देखें दोबारा से, लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू, देन इट इज कॉल्ड, ये बच्चे हम यहाँ पर अभी अभी पढ़ के आएंगे, आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है बच्चे, अब आपके पास अंडर रूट 75 है प्लस अंडर रूट 27 है। तो बच्चे ये आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पर 75, ठीक है बच्चे, 75 की फैक्टराइजेशन करनी है, आप लोग उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उस हिसाब से जब आपके पास आएगा, आपके पास अंदर आपके पास जो आंसर आएगा वो बच्चे 8/3 आएगा। और ये कैसे करना है ये बच्चे आप लोगों को खुद मालूम करेंगे। ठीक है बच्चे, अब तीसरे वाला नंबर देखें बच्चे, आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट हो 3 प्लस √5 3 माइनस √5, तो ये बच्चे आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। ये देखें बच्चे आपके पास ये एक फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर लें। ठीक है, 3 प्लस √5, ठीक है बच्चे, 3 माइनस √5। जब ये आप लोगों ने ये बच्चे फार्मूला पढ़ा हुआ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो ये बच्चे इस शक्ल में, ये इस शक्ल में आपको गिवन है, आपने इस शक्ल में लिखना, क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस फिर 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चे कैंसिल, 3 बच्चे, ये आपके पास क्या आएगा, 9 आ गया, और ये बच्चे आपके पास 5 आ गया। अब देखें आपके पास आंसर क्या आया, 4। तो बच्चे ये क्या नंबर है, ये देखें बच्चे, अगर आपके पास स्क्वायर बन रहा है तो बच्चे वो एक होल नंबर की शक्ल में इख्तियार होगा, और जो नंबर होल नंबर में होगा वो बच्चे आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका गुड आंसर होगा वो बच्चे क्या होगा, इसका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये बच्चे इसके एमसीक्यूज। अच्छा तो बच्चे, जैसा कि हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और वहां पर हम लोगों ने एमसीक्यूज की जो क्वेश्चन थे उनकी जो रीजन थी वो हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए की वैल्यू हमारे पास बच्ची ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, देन वी हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये बच्चे हम लोगों ने वेरीफाई करना है किस तरह से ये प्रॉपर्टी खुद को सेटिस्फाई करती है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग इसकी पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आएगा, a है, a की वैल्यू आप लोग बच्चे पुट करें यहाँ पर 3/2 इंटू 5/3, साथ में प्लस है, और c की वैल्यू बच्चे क्या है आपके पास 7/5। ठीक है बच्चे,
हम लोगों ने यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। हम लोग इसको पहले परफॉर्म करते हैं, क्या आ जाएगा 3/2। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को प्लस, जहां पर दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो, वहां पर एलसीएम लिया जाता है। जब यहाँ पर आप लोग देखें, आपको अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से 3 और 5, और इसी को इस सारी वैल्यूज के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये जो आपके पास 5/3 और 7/5 है ना, इस होल एलिमेंट के साथ, इस होल कंपोनेंट वैल्यू के साथ आप लोगों ने 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखिए 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3 5, दरमियान में ये वाला प्लस है, 7/5 3 और 5, ये आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी। इस वैल्यू में देखें जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिलेशन में कर दें, मतलब उसको कैंसिल कर दें, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, जो आपके पास मुतलका आंसर आया वो क्या आ गया 3/2 इंटू, ये देखिए 5 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है 25 बन जाएगा, प्लस 7 ने 3 के साथ होना है वो क्या बन जाएगा 21, और नीचे क्या बन जाएगा 15। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये वाली चीज बाहर मल्टीप्लाई हो रही है 3/2 इंटू, ये देखें आपके पास क्या बन रहा है 6/4 अगर तो ये कैंसिल होता है वेल एंड गुड, आप कैंसिल कर दें यहाँ पर, जैसे ये हो रहा है 3 एक बार 3 3 5 बार 15, और ये आपके पास 2 एक बार 2, और ये 2 2 बार 4 3 2, यानी कि आपके पास जो आंसर वाली सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास आ गया 23/5। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, ये आपके पास पहली जूस थी और ये आपके पास दूसरी जूस है। पहली जूस की लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने आंसर देखा 23/5 आया। अब दूसरी साइड पर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर यहाँ पर ए बी है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है राइट हैंड साइड, ठीक है। ए बी प्लस ए सी, मैं आपको एक दफा वैल्यू लिख के दे देता हूँ। ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 3/2, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3, प्लस ए की वैल्यू फिर से 3/2 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। आप लोगों के पास ये चीज क्या है कैंसिल हो रही है, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर कौन सी फैक्टर बचेंगे आपके पास 5/2, और यहाँ पर देखें कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 7 के साथ और 2 को 5 के साथ, क्या बन जाएगा 21/10। ये आपके पास अब एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस ब्रैकेट को फिर खत्म कर दें। अब यहाँ पर देखें दरमियान में प्लस है, मतलब हम इसका क्या करेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। इन दोनों वैल्यू का आप लोग एलसीएम लेके आएगा, वही चीज बताई है। एलसीएम लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी पड़ती है। ये देखिए इस तरह से 2 1 1 5 और ये 5, यानी कि इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। लेकिन अगर आप में से नहीं किसी को इस चीज की समझ आ रही कि इसको हम लोग कैसे फाइंड, तो आप लोगों ने इन दोनों को वैसे का वैसे नीचे लिख देना। ये देखिए इस तरह से 2 10, और वही चीज जो इस क्वेश्चन में बताई थी, आप लोगों ने इन वाले दो हिस्सों को जो है 2 और 10, इसको इन सारे वेक्टर के साथ, सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना इस तरह से 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10, ठीक है, प्लस 21/10 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10, 10 10 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट्स जो बचेंगे वो क्या बचेगा 5 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 50, प्लस 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास 42 बन जाएगा, और नीचे क्या है 2 और 10। लास्ट तक आप इसको लिहाजा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, लास्ट तक इसको ऐसे ही रहने दें। ये क्या बनेगा ऊपर आपके पास 2 और 9, नीचे क्या आपका 2 और 10। अब आप यहां पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप ये देखें 2 एक बार 2, ठीक है, 4 2 बार 8, एक यहाँ पर गया तो ये 12 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे 6, यानी 6 2 बार 12। अब देखेंगे मजीद कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये जब मजीद कैंसिल होगा यानी 46/10, 2 के साथ कैंसिल होगा ये 5 आ जाएगा, 2 2 बार 4 3, और अब ये देखें आपके पास जो गुड आंसर होगा वो आपके पास आ गया है 23/5। ये देखें बच्चे इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारे
पास वो है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड, हैंस आप लोगों का एक आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी सेम थिंग वही करनी है, ए प्लस बी इंटू सी, लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की जो वैल्यू है वो है 3/2 प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 5/3, सी की वैल्यू है 7/5। ये लेफ्ट हैंड साइड कार्य है, यहाँ पर आप लोग इक्वल लगा लें क्योंकि इसकी बिल्कुल राइट साइड पर हम लोग इसकी दूसरी यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही तरीका है, आपने 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बाहर वाले फैक्टर में है 7/5 है, याद रखना है इसको। ये देखें अब क्या होगा, यहाँ पर 2 और 3 ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। आपके पास जो गुड आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 9 बन गया, प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ये बच्चे आपके पास 10 बन गया, नीचे क्या आ गया आपके पास 6 आ जाएगा, और इसके बाहर वाली साइड पर 7/5, 19/6, 7/5। यहाँ पर क्या बनेगा, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 133, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये आपके पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो जब हम लोग देखेंगे वो क्या चीज है, उसमें भी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको ही यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 7/5, प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 5/3, और सी की वैल्यू जो है वो है 7/5। ये देखें 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर कोई चीज नहीं कैंसिल हो रही, इनको वैसे लिखना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और नीचे 5 को 2 से 10 बन गया, और यहाँ पर प्लस 7/3। अब दोबारा से आप लोगों ने क्या करना है, इनके दरमियान प्लस, जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस की साइन यूज हो या माइनस का साइन आ जाए, प्लस या माइनस का, तो वहां पर हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं और फिर उसकी मदद से उस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 3, दोबारा से जो हमारे पास सोल्यूशन का हल होता है, उसके बाद इसने ऊपर वाली वैल्यू उसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, जब 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 6, प्लस 7 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ये आपके ये 21 है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये 3 और 6 63 बन जाएगा, प्लस 7 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 70, और नीचे क्या आ गया आपके पास 30। अब आप लोग इसको जमा करें तो ये बनेगा 133/30। तो बच्चे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अच्छा, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं, दो पार्ट्स करने हैं। दो पार्ट्स किस लिहाज से करेंगे, उन्होंने हमारे पास जो वैल्यू गिवन की है हमें, वो है ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2, सी की वैल्यू है 7/4। ठीक है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास गिवन वैल्यू है। जो गिवन डाटा में हम लोगों ने प्रूव करना है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है आपके पास, वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक इसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, इसको देखें क्या बनेगा। ये हम लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, साथ ही राइट हैंड साइड भी करेंगे। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। ये आपके पास इसकी वैल्यूज को हम लोगों ने पुट कर दिया। अब वही चीज है, आप लोगों ने यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 और 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 और 2 इसका एलसीएम आ गया। अब वही चीज है कि इस सारे फैक्टर को आप लोगों ने इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2।
और बाहर क्या है 7/4, इसको वैसे का वैसे ही रहने दे। अब यहाँ पर चीज देखें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो 4 है वो 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 किससे हो रहा है, 3 के साथ। क्या आ जाएगा 8 + 15 ओवर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा। क्या आ गया, ये आपके पास 6 आ गया। और बाहर क्या है आपके पास 7/4, ये आपके पास ये नंबर आ गया। और अब आपके पास क्या है, इसको जमा करें। 15 में आप लोगों ने 8 को जमा करना है, कितना आ जाएगा, ये आपके पास 23 आ गया। 23/6 + 7/4। अब दोबारा से यहाँ पर वही चीज बन रही है कि आप लोगों ने 6 और 4 को एलसीएम के तौर पर यूज करना है, क्योंकि प्लस है दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 4 आपके पास एलसीएम आ गया। 23/6 किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 और 4 के साथ, प्लस 7/4, 6 और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ जाएगा 6 4 बार 24 हो गया। ऊपर क्या आ गया, 3 4 बार 12, एक हाथ सर इसमें, ठीक है, और 4 2 बार 8 और 1 9, 92 प्लस यहां पर देखें ये कितना आ गया 42। तो जो आपके पास इसका गुड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 413/24। ये कैंसिल हो जाता है, ये वाला 134 डिवाइडेड बाय 24, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ऊपर 6 आ जाएगा, 6 2 बार 12, एक इसमें क्या 7 2 बार 14। अब ये आपके पास मोर डिविजिबल नहीं है, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 67/12। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। a + b + c वैल्यूज को पुट करें, ठीक हो गया। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। हम लोग इसको एक अलग से साइड बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरी साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ओके हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आपके पास 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस 7/4। ये क्या आ जाएगा 4/3 वैसे का वैसे। यहाँ पर दोबारा से वही चीज, 2 और 4 को आप लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 4 को दोबारा से आप लोगों ने इन सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा 2 और 4 प्लस 7/4, 2 और 4। ये आपके पास एक इसकी गुड वैल्यू बन गई है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसकी आउटसाइड पे क्या है 4/3। इसके इन साइड में क्या आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, प्लस 7 को 2 से किया तो 14/2 × 4। अब मजीद यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर देखें 4/3 प्लस ये क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 34 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो इसको इस तरह से देख लें। ये देखें 2 1 बार 2, 2 1 बार 2 और 7 2 बार 24, 7 2 बार 14। ये आपके पास क्या बन गया 4/3 प्लस 17/4। ये अब आपके पास एक न्यू वैल्यू बन गई है। अब इसको हम लोग वैल्यूएट कैसे करेंगे, हम इसको भी वैसे ही वैल्यूएट करेंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर किया। इनका एलसीएम ले क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 और 4 एलसीएम आ गया। ये अब न्यू स्टेप्स हैं, ठीक है। ऊपर क्या आएगा आपके पास, ये 4/3 के साथ दोबारा से 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 17/4 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। 4 4 बार 16 हो गया, प्लस 17 को 7 3 बार 21, इसमें 2 आंसर 3 1 बार 3 और 2 5। ये आपके पास क्या बन गया 51। और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 12 आ गया। अब ये देखें 6 और 1 7 बन गया, 5 और 1 6, 67/12। ये बच्चे आपके पास उसका दूसरा आंसर आ गया। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी वही है, राइट हैंड साइड में भी है, हैंस जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास जो इसका दूसरा हिस्सा था वो क्या था, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। अब आपके पास जो आएगी वो क्या है, वो है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी आएगी, और वो क्या है आपके पास, वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगी, ए इंटू बी और सी। ये आपके पास इसकी दो साइड्स बन गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सबसे पहले वो क्या बनती है आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी, ए की क्या वैल्यू है आपके पास जो ए की गुड वैल्यू है वो है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/4। सेम थिंग है, 4/3 बाहर यहाँ पर आ जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ओके हो गया। ये देखिए, दो एक बार दो, दो दो बार चार आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा आपके पास, ये देखें, दो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बनेगा 10, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4 बराबर क्या है आपके पास 4/3। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 5 बार 35 हो गया, और नीचे क्या आ गया, 4 2 बार 8 हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास क्या बनेगा, दो दो बार 4 और 5 2 बार 10, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया आपके पास 35, और नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया आपके पास 6 बन गया, और इक्वल क्या है आपके, ये आपके पास बचे इसका वन साइड का आ गया आंसर। ठीक है, और दूसरी साइड पर देखें, दूसरी साइड पर ये 4 एक बार 4 4 2 बार 8, ठीक है, 3 2 बार 6, और ऊपर क्या आ गया बच्चे आपके पास 35। तो ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। इज a जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्या आपके पास जीरो एक रैशनल नंबर है, तो इसका आपके पास आंसर है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जीरो आपके पास एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह बिकॉज अ रैशनल नंबर is defined as P over Q where Q does not equal to zero। ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि जीरो आपके पास वाकई रैशनल नंबर है, क्योंकि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो है पी ओवर क्यू, हम उसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जीरो है ना, आपके पास जीरो है ना, ये जीरो, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर जीरो को वन के ऊपर आप लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है ना जीरो ही है, ये देखें, या इसका इसका आंसर है ना जीरो ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्यू वाली जगह पर क्या है, क्यू वाली जगह पर वन है, तो इसलिए हमारे पास ये चीज प्रूफ हो गई है कि जीरो आपके पास, जो आपके पास क्यू है वो जीरो नहीं आ सकता, यानी कि जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आपके पास है स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक असूल ये है कि जब आपके पास एक नंबर एक दूसरे के इक्वल है ना, तो वहां पर दो ही स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या तो एक दूसरे से छोटा है या दूसरा पहले वाले से छोटा है। ठीक है, इसमें ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो रियल नंबर्स की बेस बन रही है, लेट्स सपोज दैट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, आपके पास ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर का ये आपके पास बच्चे एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त बिल्कुल सेम टाइम पर अगर आप कहें कि दोनों जीरो के इक्वल आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से बड़े आ रहे हैं, तो वो बात नहीं है। यहां पर या तो ए इज लेस देन बी, ठीक है, और बी इज लेस देन ए। ठीक है, आइदर A is less than B or B is less than A at the same time, both are not equal। ये आपके पास इक्वल ही नहीं, या तो ये इस तरह से हो सकता है A ग्रेटर देन B हो सकता है, या आपके पास B ग्रेटर देन A हो सकता है, और इसी तरह से इसका ऑपोजिट रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। तीसरे नंबर पर क्या है, फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था किस तरह से,
दो नंबर्स के दरमियान हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का स्टेप है वो है हम लोग इसका क्या करेंगे, टेक द एवरेज। क्या करेंगे, टेक द एवरेज। एवरेज लेना बहुत आसान है, जितने नंबर होंगे उनको प्लस कर देना है और जितनी क्वांटिटी होनी है उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देखें आपके पास नंबर कितने हैं, दो नंबर हैं, तो बच्चे इसके हम लोग क्या करेंगे, इसको दो के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो के साथ डिवाइड कर दिया और ऊपर वालों को क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लस कर दिया। जैसे कि मैंने कहा है, आपके पास अगर इस तरह से फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन द 4 एंड 5, तो आप लोगों ने उसका एवरेज लेना है। एवरेज में क्या चीज होती है कि जो नंबर गिवन होते हैं उनको प्लस और जितने नंबर होते हैं उनको उनके साथ डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9/2। ये बच्चे आपके पास इसका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब इसका सेकंड रैशनल नंबर, नाउ हम लोग इधर देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड द सेकंड रैशनल नंबर। जब हम इसका सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे उसमें क्या आएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा 9/2। सेकंड रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कहां पर करें, सेकंड रैशनल नंबर हम लोग 9/2 और 5 के दरमियान फाइंड करेंगे। ये क्या आ जाएगा, दोबारा से वही चीज, दोनों को प्लस और जितनी वैल्यूज को हम लोग प्लस कर रहे हैं उतने के साथ ही उसको डिवाइड, मतलब 9/2 प्लस 5 और किसके साथ डिवाइड करेंगे, 1/2, जैसा कि आप लोगों ने पहले एवरेज लेते हुए किया था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे जो इसका एलसीएम है वो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा और जितने नंबर यहाँ पर इसके बनेंगे उतने ही ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई भी होंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं ना आ रही तो हम लोग इसको दूसरी चीज से कर लेते हैं। ये देखें, हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था, एलसीएम 2 है, अकेला 2 है, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके पास कोई भी एलसीएम वाली वैल्यू नहीं थी सिवाय 1 के, और 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 और प्लस 10/2। इसके बाद क्या है 1/2, ये क्या बन गया बच्चे 19/2 इंटू 1/2 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19/4। ये आपके पास उसका सेकंड रैशनल नंबर होगा। ये है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर।
Question number 8 है the sum of the three consecutive odd integer is 51. Find the three integers. आप लोगों ने 3 integers find करने हैं. Let जो आपके पास integer है unknown integer है वो बच्चे समझ लें आपके पास x है. Let x will be first integer. ये आपके पास फर्स्ट इंटीजर आ गया है x. अब आप लोगों ने ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं, मतलब एक को छोड़कर आप लोगों ने एक इंटीजर फाइंड करना है. ये आपके पास x फर्स्ट वाला है, मतलब का आपके पास जो आप लोगों ने मालूम करना है. जो आपके पास सेकंड इंटीजर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 2 के मतलब ये देखें 3 5 7 +2 यानी कि इनमें 2 के फर्क से आप लोगों के पास क्या आएगा, वो इंटीजर ऑड इंटीजर इस तरह से आएगा. जो आपके पास सेकंड होगा वो होगा x+2, ये भी अननोन है. और फिर आपके पास क्या है x+4, 2 के फर्क के साथ. आप लोगों के पास क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51. इनका सम क्या आ जाएगा x+ इंटू x+2 x+4, यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू 51. ये क्या आ जाएगा x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51. ठीक है, ये देखें आपके पास ये क्या एक जैसे हैं, ये बन जाएगा 3x प्लस 2 और 4 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 51. 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसमें से आप लोग 6 निकाल लें, ये कितना बन जाएगा ये आप लोग देख लें 45. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 45/3 इज इक्वल टू 3 एक बार 5 ये आपके पास बच्चे 15 इसका आंसर आ गया. जो आपके पास फर्स्ट अननोन डिजिट था या आपके पास इंटीजर था x, उसकी वैल्यू आ गई 15. अब दोबारा से आप लोगों ने इसको इनमें पुट करना है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखिएगा x+2. ठीक है, और इसमें तो करें क्या बनेगा 15 + 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 17 बन गया. एक ये आंसर आ गया. 15 + 4 इज इक्वल टू 19, एक आपके पास ये वाला आंसर आ गया. जब आप इन तीनों आंसर्स को देखें, ये आपके पास एक 15 है, दूसरा 17 है, तीसरा 19 है. ये देखें इनके दरमियान जो फर्क आ रहा है बच्चे वो भी बिल्कुल इसी की तरह से फर्क आ रहा है, मतलब ये ऑड टीचर्स हैं. दूसरा जब आप इनको जमा करेंगे आपस में, ये देखें आप लोगों के पास ये है 15 + 19 और +17, ये देखें 9 और 7 कितना बन गया 16 बन गया. 16 में 5 ऐड किए, ये आपके पास बन गया 21. 21 का 1 और साथ में 2 उसका जो हासिल बच गया 1 2 3 और 2 5, आपके पास 51 आ गया. अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखें जरा, ये स्टेटमेटिकली क्वेश्चंस है, इनको थोड़ा सा समझ के कीजिए, ये बहुत ही इजी होते हैं. ठीक है, Abdullah picked up 96 balls and placed them into the 2 buckets. अब्दुल्ला 96 बॉल उठाता है और उसको 2 बकेट्स में डाल देता है. आपके पास लेट कर लें, लेट जो आपके पास फर्स्ट बकेट है क्या है, जो आपके पास फर्स्ट बकेट है वो है आपके पास x, और जो आपके पास सेकंड बकेट है वो है आपके पास y. और जब अब्दुल्ला ने दोनों मतलब कलेक्टिवली कर रहा है, तो इसका मतलब कलेक्ट कर रहा है तो वो जमा कर रहा है, क्या आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 96. अब्दुल्ला ने क्या किया, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल, उसने 96 बाल ली और इनको क्या करते प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, एक और दो बकेट्स में उनको क्या कर दिया रख दिया. दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसी से कि 1 बकेट हैज 20 मोर बाल्स देन द अदर बकेट, मतलब हमारे पास इनमें फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी x - y इज इक्वल टू 28. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. आप लोग यहां से भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहां में से किसी एक वैल्यू को लेकर वहां से किसी एक चीज की वैल्यू निकालें, यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा. हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यहां पर बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, बाय एडिंग बोथ इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा y से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का है. तो ये प्लस किया तो ये क्या बन गया 1x और 1x, ये आपके पास बन गया 2x इज इक्वल टू 6 और 8 आपके पास 14, एक हासिल, और इसमें क्या बना 10 12 124. और जो बच्चे आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 124/2. ठीक है, 6 2 बार 12 और 2 बार 4, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 62. तो इसका मतलब जो वहां पर x बकेट है
जो आपके पास पहली बकेट है, फर्स्ट बकेट है, उसमें कितनी बाल्स रखेंगे, वो 62 बाल्स रखेंगे। कितनी रखेंगे, 62 बाल्स रखेंगे। अब जो आपके पास सेकंड बकेट है वो कैसे हम लोग फाइंड करें, हम लोग यहाँ से एक या दो, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दूसरी y वाली बकेट का आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा आपके पास, फर्ज करें पुटिंग इनटू, दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यूज x की पुट की, क्या बन गया 62 माइनस वाई इज इक्वल टू 28। ये क्या बन गया, ये इस साइड पर, ये बचे हम लोग क्या करते हैं, हमने y को प्लस में रखना है, तो ये माइनस है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 28 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 62 माइनस 28 इज इक्वल टू वाई। तो जो बच्चा आपके पास इसका आंसर आएगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, ये देखें यहां से आप लोगों ने 28 माइनस करने हैं, किसमें से, 62 से, तो क्या आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, 8 निकाले 12 से, आपके पास कितना आंसर बचा, 6 बन गया। यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना रह गया था, यहाँ पर 5 रह गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36। तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, 36 आ गया। कितना आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। ये है आपके पास वो वैल्यूज जिनको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप लोग जब 62 में से 28 निकालेंगे तो ये देखिए ये 12 बन जाएगा और ये 8 है, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर 5 बच गए थे, 2 निकाले तो आपके पास 3, तो आपके पास जो y की वैल्यू बचेगी वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 34। ये आप लोगों का गुड आंसर होगा। अब जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ये स्टेटमेंटिकली कह रहा है कि सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000। ठीक है, आपके पास इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3,50,000। जो सलमा है वो एक बैंक में क्या करती है कि 3,50,000 की रकम इन्वेस्ट कर देती है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट 7.1/4% पर एनम। एनम मतलब सालाना। ठीक है, ये आपके पास सालाना इतना प्रॉफिट, जो आपके पास क्या है, प्रॉफिट पर एनम सालाना, वो जो प्रॉफिट कार्य वो कितना है, 7.14%, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया, 7 4 28 और 1 29। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास क्या 29/4 और इसके बाद ये 7.25%, मतलब इतना प्रॉफिट वो सालाना जो है ना देख रही है वहां पर, उसको दे रही है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, बच्चे पहले हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल दें, वो क्या बनता है, वो आपके पास बनेगा ये आ जाएगा 7.25% है, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3,50,000। इसको और इसको दो सिफर्स के साथ हम लोग जब कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 7.25। ठीक है, 350, और ये आपके पास जो बचे इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 25,375। ये आपके पास उसका सालाना जो प्रॉफिट है 1 साल का, वो आपके पास आ जाएगा। ये था इसका पहला आंसर। अब वो कह रहा है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, जब 2 साल का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास उसका आंसर क्या बनेगा, वो आप इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 25,375। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5750, ये आपके पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, यानी 2 साल के बाद जो इसका प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा। अब जो इसका मजीद प्रॉफिट बनने वाला है, जब क्या करेगा, आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। अब जो 2 साल के बाद उसका जो रेट बढ़ रहा है वो 8% है, यानी 8% के हिसाब से वहां पर उसका रेट इंक्रीज कर रहा है। तो 8% के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, हम दोबारा से उसको यहाँ से स्टार्ट जैसे किया था वो भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट के साथ हमारे पास क्या बनेगा, 8/100 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से बच्चे आपके पास क्या है, इस वाली वैल्यू को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 350। ठीक है, तो जब आपके पास ये देखिए ये सिफर सिफर से कैंसिल हो जाएगा। अब 8 ने आपके पास किससे मल्टीप्लाई होना है,
ये आपके पास आ जाए कि 3500 के साथ 8 ने मल्टीप्लाई होना है। तो ये बच्चे आपके पास बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28,000। कितना बन गया ये आपके पास 28,000। ये आपके पास इसकी वो वाली वैल्यू आ गई है जिसमें आप लोगों ने इसके 8% के हिसाब से एनुअल निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो इसकी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा वो क्या कहता है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स। यहाँ से 2 में से 7 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा 7 माइनस 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 ईयर। तो बच्चे हमारे पास जो आंसर बनेगा उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग उसको 5 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 5 के हिसाब से हम लोग करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा आफ्टर 5 ईयर इस वाले इसको करें मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 28,000। ठीक है, 28,000 के हिसाब से करें तो क्या बनेगा, ये 3 सिफर की सिफर ही आ जाएंगी, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 40 बन गया, 8 5 बार 40, 4 हासिल आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 बार 10 और 4 14, और ये आपके पास इसका 5 साल के बाद जो एनम बनेगा वो ये वाला इसका प्रॉफिट होगा, जो इसका दूसरा प्रॉफिट है, सेकंड प्रॉफिट। अब जो आप लोगों के पास इसका टोटल प्रॉफिट आएगा, ये देखें, ये सारा प्रॉफिट एक ही बंदे को जा रहा है ना। हमारे पास जो इसकी पहली चीज थी वो ये थी कि बैंक सिंपली प्रॉफिट कर रही है इतना, मतलब उसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी ये वाली। ठीक है, पहले, और फिर हमारे पास जो इसका न्यू रेट आया तो फिर हमारे पास जो उसका टोटल प्रॉफिट आया वो ये वाला है। अब हमने ओवरऑल प्रॉफिट को क्या कर देना, कैलकुलेट कर देना। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, वो देखें, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 140,000 प्लस जो आपके पास ये वाला था 5075। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 5075, इसको प्लस करें ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से 1,90,750 रुपीज। ये बच्चे आपके पास टोटल प्रॉफिट आया, कितना आया, ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आया। अब उसमें हमारे पास जो इसकी टोटल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसको हम लोगों ने कैसे अचीव करना है, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट्स निकाले, अभी तक इसकी रियल वैल्यू या जो असल वैल्यू थी, जो असल कीमत थी वो नहीं निकाली। असल कीमत कब निकलेगी, जब आपके पास ये वाली चीज है, ये आपके पास इसका रुपीस निकल आया ना, तो ये आप लोगों ने उसकी पहले वाली वैल्यू में पुट करना है। यानी कि जो आपके पास ये थी 3,50,000, जब आपने इसको और इसको जमा करना है, टोटल जब आप लोगों ने निकालना है तो वो आपके पास क्या आ जानी है, वो आ जाएगी 3,50,000। 3,50,000 प्लस ये दोबारा से 750, 90 और 1, तो क्या बन जाएगा 750 वैसे का वैसे सिफर 4 और ये बच्चा आपके पास 5। तो बच्चे जो आपके पास इसका आंसर आना है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर। एट द एंड ऑफ द 7 ईयर जो बच्चे उसके पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो ये होगी 5,40,750। तो ये थे बच्चे आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को डील करना सीखा। आई होप आप लोगों को बच्चे ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बच्चे आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखकर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, ताकि हम लोग आप लोगों के पास दोबारा से नई चीजों को, नई वीडियोस को लेकर आए। तब तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।